पटना के गर्दनी बाग में 13 अगस्त को छात्रों का धरना शुरू हुआ था। 18 अगस्त से कुछ छात्रों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। छात्र 15 सूत्री मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट चाहते हैं कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द हो, एग्जाम दोबारा कराया जाए। बिहार सरकार के लिए मांग मानना मुश्किल है, क्योंकि बीपीएससी का रिजल्ट जून में आया था और जो उम्मीदवार पास हुए उन्हें 14 अगस्त को ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपॉइंटमेंट लेटर बांटे हैं। इसलिए जिन लोगों को नौकरी मिल चुकी है उन्हें बर्खास्त करके फिर से एग्जाम कराना मुश्किल है। वो लोग कोर्ट भी जा सकते हैं। प्रोटेस्ट करने वालों की दूसरी मांग है कि सरकार ने 32,388 पदों पर भर्ती के लिए TRE-4 परीक्षा का जो नोटिफिकेशन निकाला है वो एग्जाम सिंगल फेज में कराया जाए और इसमें नेगेटिव मार्किंग न की जाए। छात्र चाहते हैं कि BSSC, दरोगा समेत दूसरी भर्तियां जो लंबे वक्त से पेंडिंग है उनकी परीक्षाएं भी जल्दी कराई जाएं। छात्र चाहते हैं कि भर्ती परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता हो, पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी की तय समय में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई हो। सरकार ने ज्यादातर मांगों पर सैद्धांतिक तौर पर सहमति दे दी है, लेकिन BPSC के एग्जाम को रद्द करने और TRE-4 के एग्जाम को एक फेज में कराने की मांग सरकार ने नहीं मानी। इसको लेकर मामला फंसा हुआ है। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी सारी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी वो आंदोलन जारी रखेंगे। हम लोग TRE-4 के अभ्यर्थी हैं। पिछले 2.5 वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और TRE-4 के नाम पर पिछले 2.5 वर्षों से हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, बरगलाया जाता है। इसलिए हम कैदी बनकर सरकार को ऐना दिखाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें गड़बड़ी हुई थी, TRE-3 में गड़बड़ी हुई थी। पहले तो पेपर लीक हुआ था, फिर रद्द हुआ था, फिर वो एग्जाम हुआ था, फिर सीट बिकता है। TRE-2 में भी बिका था, 3 में भी बिका था। TRE-3 हुआ तो पेपर लीक हो गया तो वो कैंसिल कर दिया गया, जो काफी मीडिया में भी वहाँ पर जो है पुख्ता सबूत है। जब तीसरा TRE रद्द हुआ, जब उसके जांच हुई तो पता चला है कि TRE-2 का भी जो है पेपर लीक था। हम सिर्फ यह चाहते हैं 1799 जो भर्ती है उसको निष्पक्ष तरीके से जांच करके रद्द कर दी जाए और इसमें 102% धांधलीबाजी हुआ है। उसके बाद 1 से 2 महीने बाद इसको निष्पक्ष रूप से परीक्षा ली जाए, वो भी पेपर के साथ हमको। और हमारी जो 15 सूत्री मांग है, जिसमें BP 70वीं सिविल सेवा परीक्षा रद्द करने, BSSC की 3 लंबित भर्ती उसको लागू करने, दरोगा भर्ती 1799 उसके पूरी तरीके से परीक्षा रद्द करने, संविदा कर्मी, डोमिसाइल और तमाम ऐसे मुद्दे हैं BTSC की, CSBC की, तमाम 15 सूत्री मांग को लेकर आज हम उतरे हैं। तो हम मांग करेंगे सरकार से कि आप वार्ता करें। निश्चित रूप से कल कॉल बुलाया गया था शिक्षा विभाग में, TRE-4 को लेकर जो मांग थी उसको सरकार पूरा करने की बात कर रही है, लेकिन गुपचुप तरीके से CDP को लागू किया है, जो किसी भी हाल में लागू नहीं होने देंगे। छात्रों का दावा है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क पर उतरना, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना उनका हक है, लेकिन पटना के SSP कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि आज प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस पर हमला हुआ, आंदोलन की आड़ में हिंसा हुई। अब पुलिस गड़बड़ करने वालों की पहचान करेगी और उनके खिलाफ एक्शन भी होगा। विभिन्न जो प्रोटेस्ट कराए गए थे उसी में लोग यहाँ पे आए थे और JP गोलंबर से होते हुए लोग यहाँ तक पहुंचे थे। भीड़ को समझाने की कोशिश की जा रही थी और लगातार पुलिस बल के द्वारा उनको समझाया भी जा रहा था कि वो शांति से रहें और उनकी बातें जो है वो पहुंचाई जाएंगी। और बीच में जो वाटर कैन का भी इस्तेमाल किया गया है और बाद में फिर भीड़ जब थोड़ी उग्र हो रही थी उन्हें समझा बुझा के चीजों को भी कंट्रोल में किया गया है। देखिए, इसमें कई तरह के लोग आए थे और आप देख रहे होंगे कि एक के बाद एक विभिन्न लेयर्स में लोग आए हैं। तो जैसे जैसे क्लियर होता है, अब लोगों का अपने डिमांड से जैसे जैसे लोगों का था उनको ले आया जा रहा है। और थोड़ी शर्मनाक ये भी है कि लोगों के द्वारा हिंसा करने की कोशिश की गई थी, जिसको रुकवाया। अभी कुछ लोग घायल हैं। पटना में जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी मेन डिमांड TRE-4 एग्जाम को लेकर है। ये परीक्षा दिसंबर या जनवरी में आयोजित होनी है। 1 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाने हैं। छात्र चाहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग के बिना सिंगल फेज में एग्जाम हो। सरकार का तर्क है कि ज्यादातर राज्यों में भर्ती के एग्जाम 2 फेज में ही होते हैं। UPSC का पैटर्न भी यही है। राधाकृष्णन कमेटी ने भी 2 फेज में एग्जाम कराने की सिफारिश की थी। इससे एग्जाम में गड़बड़ी की गुंजाइश खत्म हो जाती है। इसलिए बिहार सरकार भी वही पैटर्न फॉलो कर रही है ताकि गड़बड़ ना हो। लेकिन सरकार की यह दलील स्टूडेंट्स को मंजूर नहीं है। छात्रों का कहना है कि TRE-3 और TRE-2 एग्जाम में भी धांधली हुई थी। इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट की रिपोर्ट से ही इसका खुलासा हुआ था। इसलिए अगर सरकार की नीयत साफ है
तो इन एग्जाम्स को भी कैंसिल करें। तेजस्वी यादव ने भी स्टूडेंट्स की डिमांड्स को सपोर्ट किया। तेजस्वी ने कहा कि AK-47 चलाने वाली NDA सरकार की इतनी किरकिरी हो चुकी है, फिर भी सरकार स्टूडेंट्स पर लाठियां चला रही है, लेकिन बिहार के छात्र पीछे हटने वाले नहीं हैं। तेजस्वी को जवाब दिया बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स के सभी मुद्दों का समाधान हो चुका है, फिर भी अगर स्टूडेंट चाहते हैं कि सरकार बात करने को तैयार है। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि तेजस्वी यादव छात्रों को भड़का रहे हैं, जबकि तेजस्वी खुद 10वीं पास नहीं है, इसलिए उन्हें एग्जाम्स के मुद्दे पर बोलने का कोई हक नहीं है। जिन जिन मुद्दों को लेकर के छात्र धरने पर बैठे थे, उनके सभी मुद्दे रिजॉल्व कर दिए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि छात्र आंदोलन किए इसलिए हुआ, सरकार की नियति ही है कि हम अपने युवाओं के समस्याओं का समय पर निदान करें। जो विषय कहीं ना कहीं से युवा लेके आए, हम लोगों ने उसका समाधान किया। आश्चर्य हुआ मुझे भी सुनकर कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई बोर्ड की परीक्षा भी नहीं दी, वो परीक्षा पर सुझाव दे रहे हैं। छात्रों के लगभग सभी मांगों को हम लोगों ने पूरी की है। जो छात्र कुछ और सरकार को बताना चाहते हैं, उसके लिए संवाद के सारे द्वार खुले हुए हैं। छात्र आए, बात करें, अपनी समस्या का समाधान करें, सरकार उनकी है। लेकिन तेजस्वी जी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अगर प्रायोजित कार्यक्रम रख रहे हैं, तो ये बात बिहार की जनता भी समझती है और छात्र भी समझते हैं। असल में तेजस्वी यादव कल गर्दनी बाग में प्रदर्शनकारियों से मिले थे। उन्होंने छात्रों की मांगों को सपोर्ट किया था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चिट्ठी लिखकर छात्रों की सभी मांगें मानने को कहा था। इसके बाद आज उन्होंने फिर सरकार पर हमला किया। इसीलिए बिहार के शिक्षा मंत्री तेजस्वी यादव पर भड़के, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर सवाल उठाए। लेकिन प्रशांत किशोर ने इस मामले में सम्राट चौधरी को भी लपेट लिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये अच्छी बात है कि देश का नौजवान जाग रहा है, अब शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये अच्छा संकेत है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर अगले साल सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव दोनों हाई स्कूल का फॉर्म भरें, इम्तहान दें, पास होकर दिखाएं, तभी वो छात्रों का दर्द समझ पाएंगे। पिछले 2-3 महीनों में आप देश में लोकतंत्र की ताकत को देख रहे हैं। इसी बिहार में पिछले 3-4 वर्षों में जितनी बार कोई प्रदर्शन करने आया हो, चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो, सब पर लाठी चली है। आज कम से कम लाठी चलाने से पहले सरकार या प्रशासन 2 बार सोच जरूर रहा है। ये लोकतंत्र की ताकत है और एक तरह से बेहतर बात है। छात्रों के जो जायज मांग हैं, उस मांग को सरकार को मानना चाहिए, चाहे वो टीआरई का मामला हो या अन्य जो छात्रों के मामले हैं। छात्रों के इन मामलों को सरकार दबा नहीं सकती है और हमने ये पहले भी कहा है। तो युवाओं में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आज की व्यवस्था से खुश नहीं है, और अगर सरकार उनकी बातों पर गंभीरता से ध्यान नहीं करती है, कोर्स करेक्शन नहीं करती है, तो सड़कों पर छात्रों के आंदोलन आपको और आगे देखने को मिलेंगे। बिहार की जनता की ओर से, पढ़े लिखे युवाओं की ओर से, उन सारे लोगों की ओर से आग्रह करूंगा कि यहाँ के नेता मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, दोनों आदमी अगली बार मैट्रिक का एग्जाम देकर पास हो जाए, ताकि यहाँ के लोगों का विश्वास हो कि भाई इनको ये मैट्रिक भी पास अपने दम पर कर सकते हैं। दोनों को अगली बार मैट्रिक का परीक्षा देना चाहिए। लेकिन बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा छात्र समझदार हैं, वो तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर की सियासी बयानबाजी में नहीं फंसेंगे। श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार सरकार देश में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली सरकार है। 2030 तक बिहार में 1 करोड़ रोजगार देने का टारगेट रखा गया है, इसलिए स्टूडेंट्स को पेशेंस रखना चाहिए। बिहार में सबका नंबर आएगा, सबको नौकरी मिलेगी। रोजगार पाने वाले की जो भी डिमांड है, समस्या है, सरकार तो उसको गंभीरता से ले रही है, और जो नियम है, जो कानून है, उसमें जो प्रोविजन है, उसके हिसाब से उनके लिए सब कुछ किया जा रहा है। देश का पहला राज्य बिहार है जहां सबसे ज़्यादा
सरकारी महकमे में नियुक्ति हुई है। सम्राट चौधरी जी भी जब से आए हैं और नीतीश कुमार जी का ही संकल्प है कि बिहार में 2025 से 30 में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार हम बिहार के लोगों को देंगे। तो हर क्षेत्र में नियुक्तियां हो रही है, हर विभागों में वैकेंसियां निकल रही है। तो हम अपने बच्चों से अपील करेंगे कि आप थोड़ा धैर्य रखें और धैर्य रखें, इन लोगों के झांसे में नहीं पड़े। ये लोग रोजगार देने वाले नहीं है, ये लोग नौकरी वाले देने वाले नहीं है, ये लोग आपके खून और पसीना का इस्तेमाल करके अपना राजनीतिक चमकाने वाले लोग हैं। इनसे सावधान रहने की जरूरत है। पटना में छात्रों का मार्च खत्म हुआ तो हंगामे की दूसरी खबर आ गई। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में आज स्टूडेंट्स ने जमकर तोड़फोड़ की, पुलिस पर हमला किया। असल में इस साल सरकार की सख्ती की वजह से फार्मेसी के एग्जाम में नकल नहीं हो पाई, और जब नकल नहीं हुई तो 90% स्टूडेंट फेल हो गए। जो 90% स्टूडेंट फेल हो गए वो अब हंगामा कर रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि उन्होंने तो सही आंसर्स लिखे थे लेकिन चेकिंग में गड़बड़ी हुई, इसलिए रिजल्ट खराब आया। स्टूडेंट चाहते हैं कि उनकी आंसर शीट की जांच दोबारा की जाए। जब इस मांग को लेकर सैकड़ों छात्र यूनिवर्सिटी गेट पर धरना देने पहुंचे तो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने पुलिस बुला ली। पुलिस ने छात्रों को वहां से हटाने की कोशिश की, इससे छात्र और भड़क गए। इसके बाद प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच झड़प हुई। छात्रों ने सड़क पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। फिर छात्रों की भीड़ यूनिवर्सिटी कैंपस में घुस गई और जमकर उत्पात मचाया। पुलिस पर भी पत्थरबाजी हुई, 2 पुलिस वाले यहां भी जख्मी हुए। लेकिन छात्रों का कहना है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई छात्रों को चोटें आई। इसके बाद माहौल बिगड़ा। वजह यही है कि 90% बच्चे को फेल कर दिया गया हमारे सेमेस्टर से, ठीक है। और BUHS जिसका काम है बच्चों को आवाज सुनना, बच्चों के लिए काम करना, आज हम लोग आए प्रदर्शन के लिए, उनके लिए आवाज कर, पुलिस ने लाठी चार्ज करवा दिया है। 2 लाठी चार्ज हुआ है तब जाके बच्चा उग्र हुआ है, तब सब कम से कम 10-15 बच्चा का माथा फटा है, तब जाके किसी का हाथ टूटा है, तब जाके बात हुआ है। इससे हॉस्पिटल में एडमिट है अभी, आपको दिखाएंगे। लेकिन छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन में घायल पुलिस वाले इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। उनका कहना है कि छात्रों ने पुलिस पर लाठी डंडों से हमला किया, पत्थर चलाए। इसके बाद पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। वो सब तोड़फोड़ कर रहा था, शीशा उसा तोड़फोड़ कर रहा था। तो हम लोग इधर से गए, तो हम लोग थोड़ा सा खेत देखिए हटो यहाँ से। इसके बाद हम लोग ईंटा पत्थर से मारना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद हम गिर गए तो इसके बाद फिर उन लोग डंडा से पैर उड़ मार दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के स्टूडेंट्स ने आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी कैंपस में भी तोड़फोड़ की। आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी इंचार्ज ने बताया कि स्टूडेंट जबरदस्ती उनके कैंपस में घुस गए, तोड़फोड़ की और उनके स्टाफ के साथ भी मारपीट की गई। घटना हुआ है यहाँ पर कि ये लोग का वो था, मेडिकल का स्टूडेंट थे और ये लोग यहाँ पर आकर अपना वो कर रहे थे कि हम लोग को 100 में 80% आदमी को फेल कर दिया गया है। तो लोग अपना बात मानना चाह रहे थे उनसे, मेडिकल के उनसे थे। लेकिन अब उनसे क्या वार्तालाप हुआ नहीं हुआ, वो लोग हल्ला हंगामा किए, यहाँ से रोड जाम किए वहाँ पे। उसके बाद एक बैग 2000 के 1500 के नफरी में आए, उसके बाद में तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिए। उसके बाद में ये सब स्थिति यहाँ पर, हाँ, हमारे पूरा ये जितना भी आपको ये दिखाई दे रहा है सब तोड़ फोड़ सब उन्हीं लोग के द्वारा किया गया है। जो कि यहाँ पर हमारा सिर्फ आर्यभट्ट का है, उसमें सामने एग्जामिनेशन ब्लॉक में 2nd पर मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो उन लोग को यही करना चाहिए था कि उनसे करना चाहिए था, लेकिन वो आके यहाँ पर जो पूरे क्षतिग्रस्त कर, हमारे 2-3 गार्ड के साथ भी हाथापाई किया गया है, उनको चोट भी लगा हुआ है। और उसके बाद में ये हमारे हैं अमित कुमार, इनको भी 4-5 थप्पड़ लगाया गया है। इनके साथ भी हमारे सुपरवाइजर साहब हैं, उनको भी बदतमीजी किया गया है। आज पटना में जो प्रोटेस्ट हुए उसमें छात्रों की ये मांग तो सही है कि जो भर्तियां पेंडिंग है उनकी परीक्षा जल्दी कराई जानी चाहिए। ये डिमांड भी सही है कि पेपर लीक कराने वालों के खिलाफ
तय वक्त में एक्शन हो और पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी हो। लेकिन एक्सपर्ट कमेटी ने एग्ज़ाम को ट्रांसपेरेंट बनाने का जो तरीका बनाया है उसे बदलने की मांग जस्टिफाई कैसे हो सकती है? 2 फेज़ में एग्ज़ाम यूपीएससी में भी होता है। नेगेटिव मार्किंग भी एक्सपर्ट कमेटी की सलाह पर की गई है। अगर स्टूडेंट चाहते हैं कि एग्ज़ाम में हेराफेरी ना हो तो एग्ज़ाम कराने के सिस्टम में बदलाव तो करना पड़ेगा। पटना में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में जो प्रोटेस्ट हुआ उसकी वजह तो चौंकाने वाली है। फार्मेसी के एग्ज़ाम में नकल नहीं करने दी गई, इसीलिए 90% स्टूडेंट्स फेल हो गए। इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। नकल कराकर एग्ज़ाम पास कराने की मांग कौन मान सकता है? अगर एग्ज़ाम सिस्टम को दुरुस्त करना है, मेहनत करने वाले छात्रों को पास होना है, तो पेपर लीक और चीटिंग दोनों पर रोक लगानी होगी। बिना सिस्टम बदले, बिना सख्ती किए ये कैसे हो सकता है?